हाँ हाँ, आप पूछ लीजिए। आंटी, प्रश्न संख्या 7949, पेज नंबर। पेज नंबर 416 है इसी किताब में। हाँ बोलो। आंटी, ये जो क्वेश्चन है ना, बनते पुलाको ब्रैकेट में अनेक जीव का अंतर कितने काल का है? तो उत्तर दिए भगवान गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट संख्य वर्षों का। आंटी, यहाँ पे उत्कृष्ट संख्य वर्षों में दो कंफ्यूजन आया। एक क्या? तो है कि अपने जो संख्या का मानते हैं वो अजगन्य अनुत्कृष्ट संख्या वो लेना है ना, यहाँ पे जो हम लोग युगलिक के कम वाली मनुष्य की आयु है जिस वो करोड़ पूर्व तक की वहां तक की लेनी है। कौन सा आयुष संख्या है ये? पहली बात है कि आयुष क्यों लोगे? आयुष वाली तो बात ही नहीं चल रही है। जहां हाँ, भी शास्त्र में संख्या शब्द है वहां पर सर्वत्र मध्यम संख्यात लेना। तो अपने मध्यम जो जगन्य संख्या 2, मध्यम हाँ संख्या कहाँ तक ले रहे हैं? 3 से आंटी, लेकर जब तक असंख्यात न हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अजगन्य अनुत्कृष्ट संख्या ही लेना है ना आंटी? अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द अनुयोग द्वार में मध्यम को अजगन्य अनुत्कृष्ट कहा है, लेकिन हाँ, संख्या उचित है ना सिर्फ। तो भगवान ने। आंटी, हाँ बोलो। आंटी, यहाँ पे जो लिखा ना उत्कृष्ट संख्या वर्षों का, तो ये हमने जो वो डाला पाला में उत्कृष्ट संख्या की राशि पढ़ी वहां तक नहीं नहीं, कि अरे नहीं नहीं, हाँ उतने मनुष्य इतने पुल्लाक होंगे क्या? हाँ, पहली नहीं बात है, नहीं गर्भज की संख्या ही लिमिट है। वो जो गर्भज उत्कृष्ट संख्या ही जो डाला पाला में ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ी राशि है, असंख्य के नजदीक वाली हाँ है। उतने हाँ, गर्भज मनुष्य होंगे। आंटी क्षमा और याचना, या फिर अंतर की बात कर रहे हैं ना, अंतर पूछ रहे हैं। हाँ तो हाँ, इतना नहीं पूछे कि इतना अंतर थोड़ी घटित होगा आंटी, वो समय तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। उतना नहीं होगा। संख्या में तो सिर्फ मध्यम संख्यात ही समझना है। अब मध्यम हाँ संख्यात में कितने लें? मध्यम संख्या 3 से शुरू होगा। हाँ हाँ आंटी, हाँ, जगन्य संख्या 2 हम्म 3 से हम्म, शुरू। तो अनेकों हाँ में 3 से लेके अब कितनी लेना है वो तो अपने पास एग्जैक्ट राशि, लेकिन वो नहीं लेना है उत्कृष्ट। हाँ हाँ, वही वही तो बस। ठीक है, समझ गई आंटी। एक प्रश्न आ रहा है, हम जब बोलते हैं ना जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब, आंटी ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि वो छठ स्थान पतित होता है ना, तो अगर हम्म, हम रिमेनिंग केवल ज्ञान से बाकी चार ज्ञान को कंपेयर करें तो सिर्फ हाँ एक ही अंतर होगा ना आंटी, अनंत गुणा का। हाँ वो तो इसमें और तो कोई मतलब कॉमन सेंस की बात ही होगी कि मति केवल ज्ञान के सामने तो सब एकदम उसके हाँ सामने बहुत। हाँ अच्छा, हाँ, हाँ ठीक ठीक है आंटी, बड़ी कृपा आंटी। हाँ आंटी हाँ प्रणाम, जय हाँ शिनेन। हाँ आंटी, बोलो। ये जो क्वेश्चन चला ना अभी, जिसमें जैसे अपन युगलिक की आयु असंख्य में लेते हैं ना, पल्योपम, तो युगलिक हाँ, से पहले पहले वाले करोड़ पूर्व की आयु वाले नहीं लेंगे? अब कैसे ले? अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है कितना लेना है। नहीं, जैसे आंटी वो भी अन्नपूर्णा भी यही बोल रही थी क्या? आयुष युगली के हाँ, तो पहले मेरा डाउट क्लियर जो नहीं हुआ। आयुष है वो उतना काल लेना है, वो बोल रही है क्या? हाँ, मान लो युगली नहीं का जो जैसे अपन करोड़ पूर्व। पल्योपम की राशि को अपन असंख्य में लेते हैं, हम्म, और यहाँ संख्यात वर्ष लेना है, तो पल्योपम से तो कम ही होने चाहिए, बहुत मतलब बहुत 20। कम लेना है। अच्छा आंटी, मेरा क्वेश्चन और है देखो गर्भज पेज नंबर मनुष्य ही कितने हैं? गर्भज मनुष्य ही कम है। संख्या। उसमें भी पूर्वधर कितने कम होंगे ये सोचो। और जितने कितने होता है उत्कृष्ट नौ पूर्वों का ज्ञाता होते हैं ये, हम्म। तो बहुत कम ही होंगे। इतने पूर्वों का ज्ञान के, इतने पूर्वों के ज्ञान के धारक। और उनमें भी सबको पुल्लाक लब्धि हो जरूरी नहीं है। कई हाँ पर्याय विशुद्धि भी बनते हैं, कई और कुछ, कई जिन कल्पी बन जाते हैं आगे आगे और अध्ययन आदि करते हुए। तो अल्प ही लेना है, इसमें बहुत बड़ी राशि बताया ना। इसमें संख्या दे रहे हैं ना, पुल्लाक का आदि का अंतर परिणाम द्वार देख अंतर लास्ट में अल्प बहुत तो देखो, पृथकत्व 1000 ही तो दिए। आंटी, 71। हाँ सर ये पूछ रहे हैं ना कि अनेक जीवों, मतलब अभी सपोज कीजिए 5 पुलाक है, एक बार करते असत कल्पना से, तो पुल्लाक नेक्स्ट कित वापिस पुल्लाक कब होगा? संख्या हाँ वर्ष कितना लेंगे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते अपन। हाँ, अंतर तो ये बताना सही। पूनम जी जैसे बोल रहे हैं ना वो कि युगलिक से कम वाली राशि जी, कि मेरा प्रश्न था कि हमको अजगन या अनुत्कृष्ट ही तो लेना है ना आंटी? हाँ मध्यम ही लेना है। हाँ, बड़ी कृपा। वो मध्यम में ही है, युगलिक वाली राशि मध्यम संख्याति तो है वो भी। हाँ 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 अब हाँ, उतना ले वो भी अपन कैसे बोले जब है ही नहीं वो बोल अपने पास। ठीक है। आंटी, पेज नंबर 382।
क्वेश्चन नंबर 7772। हाँ बोलो। आंटी ये जो अकर्मांश अपरिस्रावी स्नातक का क्या अर्थ है? आंटी मेरे पढ़ो। को ये पूछना था कि जैसे जब चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो बाकी साता वेदनीय का बंध तो 2 समय के लिए करते हैं, बाकी और 3 कर्मों का बंध नहीं होता है क्या आंटी? नहीं, सिर्फ उसको एक। भोगना होता है? हाँ अच्छा, तो इसमें अकर्मांश में ये हो गया कि घाती कर्मों से रहित हाँ, सहयोगी केवल सिर्फ 2 समय की साता वेदनीय का बंद करते हैं, और बाकी मतलब बाकी एक कर्म का बंद कर रहे हैं अभी वो साता वेदनीय का, और अपरिस्रावी इरियापथ स्नातक में वो कोई इरियापथिक कर्मों का बंद नहीं कर रहे हैं। इरियापथिक बंद हो रहा है ना, सांप्रदायिक और हाँ। इरियापथिक 2 कर्मों का। इरियापथिक बंद 2 समय का ही होता है। हम्म। तो इन दोनों में एक में डिफरेंस ये है कि एक में कर्म बंद हो रहा है और एक में बिल्कुल कर्म बंद नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। ठीक है आंटी। और आंटी वैसे ना, ये वाला 7780 कल्प किसे कहते हैं? नेक्स्ट पेज पे आंटी, 383 पे। हम्म इसमें हम्म उस जो लाइन है, सेकेंड लाइन की, उसके विज्ञातक दोषों का नाश हो, उसे कल्प कहते हैं। हम्म। मतलब जिस कार्य से ज्ञान, दर्शन, शील, चारित्र, तप आदि की वृद्धि हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, फिर ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखी? एक्स्ट्रा लाइन और नाश होता है, मान लो वृद्धि नहीं हो रही है ज्ञान दर्शन चारित्र की मेरे कुछ पे, हम्म। लेकिन कम से कम अशील का, अज्ञान का, अदर्शन, इन सब पर तो अश्रद्धा के भाव नहीं है मेरे, अज्ञान हम्म। नहीं है, तो उसके भी घातक दोष है ना। ज्ञान का हम्म। विरोधी क्या? अज्ञान। अज्ञानी, हाँ। दर्शन का विरोधी अदर्शनी, दर्शनी यानी श्रद्धा, तो अश्रद्धा। शील का विरोधी अचारित्र्य। तप का हम्म। विरोधी जो तप नहीं करने वाला, तो इनका भी नाश होता है कल्प का पालन करते रहो सुचारू रूप से। तो और कम से आंटी कल कम कितने बताने हैं? कम से कम वृद्धि नहीं कर रहे हैं अपन, तो है उसको हाँ। तो सुरक्षित रख रहे हैं। हाँ। उसके जो भी अज्ञान को आने नहीं दे रहे हैं अपन अपने पास, क्योंकि हम्म। कल्प का पालन कर रहे हैं उचित रूप से। हाँ बोलो और श्वेता। आंटी कल कितने प्रकार के कहेंगे? कहीं बोला है 2 स्थित और अस्थित, कहीं बोला है 3 स्थविर जिंकल ये की, देखो, और एक बार 10 कल्प भी बोले हैं। 10 कल्प तो बात दे दिया ना, ग्रंथों में इसका उल्लेख है। 10 कल्पों हाँ। का वर्णन मूल पाठ में नहीं है, लेकिन अन्यत्र जगह में, आचारांग में कहीं कोई कल्प मिल रहा है, मास कल्प आदि की व्याख्या मिल रही है, कई ग्रंथों में मिल रहा है, तो विशेष उसका खुलासा है ये, भाष्य आदि में मिल रहा है। मूल पाठ में तो इतना ही दे दिया, अब इतने से तो जिज्ञासु समझेगा नहीं ना पूरी बात। हम्म। विस्तृत कल्प में हम क्या समझे, अस्तित्व से क्या समझे, तो उसका स्पष्टीकरण है। तो कल्प 2 बोलना है या 3 बोलना है? अलग अलग बोलो पूरी बात। भगवती सूत्र में 2 भी व्याख्या किए, 3 भी किए, और अन्य शास्त्रों ग्रंथों के आधार से 10 कल्प का वर्णन दस है। कल्प भी है। 10 ठीक कल्प है। में पूरा खुलासा आ जाता है। ठीक है। हाँ। तुम यहाँ तक थैंक पहुंच गई पीछे से। यू आंटी। नहीं नहीं नहीं, ये निग्रंथ का थोकड़ा वापस आप डेली हाँ, पढ़ने के लिए। होमवर्क था इसलिए ना। ठीक। हाँ सुनीता, हो गया तुम्हारा? सुनो। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 6286। हाँ बोलो। इसमें भाभी जी जो ज्ञातव्य बिंदु है ना, उसमें दिया हुआ है ना, परमाणु जब स्थान बदलते हैं तो उस सकम गतिशील अवस्था में ही वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन होता है। तो भाभी हम्म। जी जब स्थान बदला तो कंपन अवस्था ही तो हुई, हाँ, तो उसी समय तो उस, वर्ण आदि में परिवर्तन हुआ ना। मैं उस दिन क्या बोल रही थे? आप बोल रहे थे कि कंपन अवस्था में जरूरी नहीं कि वर्णादि का परिवर्तन हो। नहीं नहीं, वर्णादि का परिवर्तन होगा, मेरे मुंह से गलत निकल गया है। गुण में अंतर भले ही आ जाओ, जो पड़ा है ना लाल रंग पड़ा है, तो कोई हाँ भले 13 गुण था या 2 गुण था, कोई गुण में हल्का परिवर्तन आ भी जाए तो ऐसा कोई नहीं उल्लेख इसी में होगा। मैं गलत बोल दे रहूंगे? नहीं, गलत तो या मेरे ही सुनने में भूल हो सकती है, नहीं गलत तो क्या नहीं, बोलेंगे। ये तो स्पष्ट दिए हुए है ना, वर्णगंध रस स्पर्श में परिवर्तन तब हाँ होता है। हाँ, वही आंटी निकल जाओ। तो फिर भाभी जी वर्णादि में परिवर्तन अपने ऐसे ही बोलेंगे ना, कंपमान अवस्था में ही होगा। हाँ, जब जीव कंपेगा, कंपने का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। की बात नहीं चल रही है ना, है यहाँ भाभी जी। पुद्गलों की बात चल रही है ना। हाँ वही तो पुद्गल ही एक स्थान से दूसरे जीव स्थान की में गया तो। जीव की तो अलग बात हो गई, अपन यहाँ बैठे हैं वर्णादि में, अपने तो परिवर्तन थोड़ा बहुत आ भी जाता है। यहाँ अच्छा। पुद्गल की बात चल रही है ना, पुद्गल आंटी, सिर्फ गतिशील होगा। हाँ 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 आंटी बोलो। एक में क्वेश्चन नंबर 1295 में भी ये था, उसमें तो मेरे लिखा हुआ है कि बिना स्थान बदले भी वर्ण गंध स्पर्श आदि में परिवर्तन हो वो है सकता ना, है। चेंज करवा दिया था।
पहले वैसे बोलते थे। अच्छा, देखो कौन सा नंबर है? 1295 आंटी। आंटी हाँ, चेंज हुआ था क्या ना? हाँ, आंटी मेरा यहीं पे 6286 में लिखा हुआ है, एक स्थान में पड़ा रहा तो वर्ण गंध स्पर्श नहीं बदलेगा, पर उत्कृष्ट असंख्य काल बाद वह गतिशील होगा ही, तब बदलेगा। हाँ, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल बाद। यहाँ हाँ, ठीक है। ये ज्ञातव्य बिंदु क्या है, पढ़ो सोनम। आंटी इसमें लिखा हुआ है कि कंपमान में स्थान परिवर्तन, रूप पर्याय परिवर्तन, और अकंपमान की जगह आपने कंपमान करा दिया था इधर। और कंपमान में वर्ण गंध आदि में परिवर्तन, रूप पर्याय परिवर्तन होता है। नहीं नहीं, ये इधर पहले है ना, ऐसे ही बोलते थे, अकंपमान में बदलता है, फिर ये चेंज हो गया था। तो इसको आंटी क्या? अब क्या समझना है कि जब कंपमान होता है तभी वर्ण गंध हाँ, रस में इसको चेंज ठीक कर होता है। लो। सुनीता, तुम्हारे क्या है, करेक्शन किया हुआ है क्या? वो अन्नपूर्णा? मैंने नहीं किया हुआ भाभी जी। इसमें नहीं। तो फिर अब यही समझेंगे ना भाभी जी, कंपान होगा तो भी वर्ण नदी में परिवर्तन होगा। हाँ, यहाँ इसमें देखो, पुराने 1295 में लिखा हुआ है, हाँ कंपमान और अपमान दोनों अवस्थाओं में पर्याय परिवर्तन होता है। खाली पर्याय परिवर्तन दे दिया है भाई, पर्याय परिवर्तन तो दे दिया कि कुछ भी परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन आ रहा है आदि, हाँ और क्या हाँ आएगा? हाँ। कुछ खोला नहीं है। ये बाद में अपन ने चर्चा में खोला है कि वर्णगंध आदि में परिवर्तन कंपमान अवस्था में होता है। अच्छा। कंपमान आंटी अपमान। हाँ बोलो, क्या? आपने यहाँ पे भी यही बताया कि कंपमान होता है तभी वर्ण गंध स्पर्श में परिवर्तन होगा, ये धारणा है। और हाँ उसके बाद में कंपमान का मतलब भी बताए, कंपमान का बताए स्थान परिवर्तन पर्याय रूप, और हाँ अकंपमान का बताए वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो तब अकंपमान, अर्थात गति नहीं होती। तो आपने यहाँ पे खोल दिए थे कि कंपमान होगा तभी वो परिवर्तन होगा, हाँ, बिना परिवर्तन गतिशील के परिवर्तन नहीं होगा। तो वर्णगंध आदि। अकंपन अवस्था में तो कुछ भी नहीं होगा ना भाभी जी, कंपन नहीं होगा देखो, तभी उसके। नहीं सुनीता, तुम पर्याय परिवर्तन तो बोलोगी ना? पर्याय तो हाँ अनेक है प्रकार की है। हाँ स्थिति हाँ बदल गई उसकी, आज एक समय हाँ का, कल 2 समय का हो गया, 3 समय का हो गया, ऐसे बोलोगी ना? तो वो हाँ। पर्याय परिवर्तन शब्द ठीक है। कंपमान, मेरी किताब हाथ में जो किताब है, खाली इतना ही लिखा हुआ है, कंपमान और अकंपमान दोनों अवस्थाओं में पर्याय परिवर्तन होता है। ये अपन क्लास में खोलने हैं, तो वो जो अन्नपूर्णा बोल रही है वो ठीक है, उसमें इतना ही लिख लो, पर्याय परिवर्तन होता है किंतु वर्णगंध आदि में परिवर्तन कंपमान अवस्था में ही होता है। आगे जोड़ बस, दो इसको। तो भाभी जी पर्याय परिवर्तन में अपने को स्थिति में परिवर्तन लेना होगा ना। हाँ, स्थिति में परिवर्तन। हाँ ठीक है कुछ भी देखो, पर्याय परिवर्तन तो अगर गहराई से सोचो, अनुप्रेक्षा करो, तो जिस हाँ जहां पर वो पड़ा है, जिस स्थान पर पहले हाँ थे, तो कि 10 अनंत प्रदेशी स्कंद थे, उसी पुद्गल के ऊपर नीचे जाएंगे, आज 100 हाँ हो गए, तो अवस्था में परिवर्तन तो आ ही गया ना। हाँ हाँ। उसमें वैसे, कोई दूसरा स्कंद आके मिल गया। हाँ, कुछ भी आके मिल गया, कुछ भी हो गया, तो पर्याय परिवर्तन तो हो ही सकता है। हाँ हाँ। क्षेत्र उसके पुद्गल द्रव्य में परिवर्तन हो गया, अवगाना में परिवर्तन हो गया, अवगाना और आके स्कंद मिल गए, वो काल में परिवर्तन हो गया। हाँ, काल में हो गया आदि। भाव में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट देख लो, ये किताब वापस शब्द क्या था, 1295 ना? हाँ 1295। इसमें मैंने करेक्शन किया है कि नहीं, या वापस वैसे ही चली गई? कंपमान में स्थान परिवर्तन रूप पर्याय परिवर्तन, और अकंपमान में वर्ण गंध आदि। ओहो, ये तो गलत ही हो गया है। अकंपमान, अच्छा हुआ पूछ ली सुनीता। कंपमान, आंटी है ना, आप जब पिछली बार चर्चा चली थी ना, तो आप ये फरमाए थे कि जब निष्कंप होता है तब वर्णादि में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब सकंप है तब उनमें वर्णादि में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो हाँ, सकता है। वो तो ठीक ये बात चीज है। मेरी लिखी हुई मिल रही है। तो वहां जो चर्चा चली थी ना, तब मैंने बोला था आंटी, यहाँ पर ऐसा लिखा था, आंटी आपने कहा था कि इसको चेंज करना पड़ेगा, आप भूल गए हो कुछ है। हाँ, अरे प्रिंटिंग में चली गई। कंपमान में स्थान परिवर्तन रूप पर्याय परिवर्तन है, और कंपमान में ही वर्णगंध रही, कंपमान और अ काट दो उसमें, और कंपमान में ही वर्णगंध आदि में परिवर्तन रूप पर्याय होता है। इतना से अगर करेगा तो ठीक है।
ठीक है भाभी जी। ठीक है। अपमान में वर्ण गंधारी भंग। खाली एक इसमें अगर कटा दूं ना, अ कट जाए तो ये ज्ञातव्य बिंदु ठीक हो जाएगा। देखो, हाँ ठीक, बोलो आगे। अच्छा किए हो पूछ गया लिया। भाभी जी, मेरा हो गया। जय जिन आंटी। हाँ बोलिए निर्मल जी। जय जिनेन्द्र। आंटी वितत पक्षी में कितने दो मुंह होते हैं क्या आंटी, या एक ही होता है? क्या चीज? वितत पक्षी में दो मुंह होते हैं या एक ही मुंह होता है आंटी? वितत पक्षी, भारण हाँ पक्षी, ये नहीं नहीं नहीं, भारण पक्षी नहीं, वितत पक्षी बोल रहे हैं, इसलिए डाउट आया है क्या बोल रहे हैं। ओ, वितत पक्षी जो अपने पंख को समेट कर उड़ता है। हाँ नहीं, वो तो समुद्र होता है आई थिंक, जो जो शायद फैलाते खोल हुए कर रहता है। हाँ उड़ता है वितत पक्षी, यानी हाँ जो अपने पंखों को खोल कर उड़ता है। एक हाँ ही, हाँ, एक एक ही ही। होता है ना। हाँ, तो भारण उसमें पक्षी में कई लोग दो मुंह बोलते हैं। अपने तो आचार्य श्री नहीं मान रहे हैं भारण पक्षी वाली बात। तो क्या बोलते हैं, भारण पक्षी है, काल्पनिक ऐसा बोलते हैं क्या, ये क्या? अपने यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन पहले अपन भी ऐसे ही बोलते थे कि भारण पक्षी है, अभी लुप्त हो गई, नजर नहीं आ रही है। तो पहले तो कहते थे, उपाध्याय प्रवर कहते हैं कि भाई 8 द्रव्य इंद्रिय से ज्यादा होगी नहीं, तो अगर दो मुंह है इसके तो कैसे माने। तो एक दिन मैंने कहा भी, जैसे कौवे की एक आंख ही काम करती है, हाँ एक आंख से ही देखता है ना कौवा, तो हो सकता हाँ है कि इंद्रिय वैसी, शारीरिक रचना ऐसी कि दोनों अगर झुक के खाए, जैसे उल्लू होता है, अगर नीचे झुककर पानी पिए तो उसका गला रुंध जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए अच्छा। उल्लू ऊपर का ही पानी पीता है ना, बारिश का ही ओहो। पानी पीता है, अच्छा। ऐसा कहा जाता है। तो उसी प्रकार तो महाराज साहब ने थोड़े बैठा कम था, उन्होंने कहा नहीं 8 द्रव्य इंद्रिया होती है, 16 कैसे मानेंगे एक जीव में। तो कई संप्रदायों में तो दो जीव भी कह रहे हैं इनको, लेकिन दो जीव सतत जागृत रहते हैं वो लोग, कि अगर एक खाए झुक कर दूसरा नहीं खाए तो उनके गला रूंध के मर जाते हैं। अच्छा, भारत पक्षी की बात कर रहे हैं आप क्या? हाँ हाँ, वितत पक्षी तो एक ही प्रकार के होते हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर होते हैं। हाँ, और उसमें शरीर तो उसमें पांच होते, वैसे पांच मतलब शरीर तो उसमें जैसे औदारिक और तेजस हरमन तीन होंगे तो होंगे, वही वही होंगे ना आंटी? क्यों, वो इक्री भी हो सकता है। हाँ वेकरी हो सकता है, करेक्ट करेक्ट, हाँ बराबर। हाँ तिर्यंश तो बहुत वेक्री, कितने वेक्रिय किए हुए तिर्यंश सदैव रहते हैं। असंख्य है ना आंटी, असंख्य। कितने? असंख्य कितने, यूं ये तो याद नहीं आंटी। बदेलक मुकेलक से बोलो। हाँ बराबर। असंख्य उपसर्पणी अवसर्पणी प्रमाण तिर्यंश सदैव वेक्री किए हुए रहते हैं। उत्कृष्ट ओके संख्या आंटी। दी है ना उसमें। ऐसे हाँ तो हाँ हाँ, देखो प्रयोग पद में तो अपन बोलते हैं शाश्वत बोल देते हैं उनमें, बराबर और बराबर, हाँ हम वहां उत्कृष्ट दे रहे हैं अपने असंख्य हाँ उपसर्पणी अवसर्पणी के समय प्रमाण। बराबर। हाँ। अच्छा आंटी, एक क्वेश्चन और है आंटी, है ना, क्रियावादी समोसरण होता है ना, उसमें उसमें बोल रहे हैं अमर जीव कितने हैं, तो ये वो जो क्रियावादी का थोकड़ा है उसमें तो अमर अमर ऐसा कुछ नहीं आया ना आंटी? गुणस्थान द्वार से निकाल लो अमर गुणस्थान। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सिर्फ गुणस्थान से निकालना है, या फिर जीव कौन से जीव मरते तो नहीं है उस हिसाब जीव से? तो सम्यक दृष्टि है, क्रियावादी जीव सम्यक दृष्टि को कहा है। तो हाँ, सम्यक दृष्टि जीव में कौन से गुणस्थान अमर है? 12 13 और है ना, 12वां 13वां, और बस। 14वां 14वां। 14वां तो कैसे अमर? हाँ 12वां हाँ सॉरी, हाँ 12वें 14वां तो 13वें काल बराबर। करता है नहीं। हाँ अपन तीसरा लेते हैं, तीसरे में काल नहीं करता है, तो तीसरा तो क्रियावादी नहीं है। हाँ, तीसरे जीव क्रियावादी स्थान नहीं है, पर है तो बराबर इसलिए हाँ। अमर में 12वां और 13वां ही लेना पड़ेगा ना। हाँ 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 बराबर बाकी तो सभी में काल करते हैं, सभी जीव स्थानों में। बराबर बराबर। ठीक। 563 जीव भेद की बात करो तो अपन कह सकते हैं कि नैरेक के समोसरण नैरेक अगर क्रियावादी है तो वे मतलब और उनमें अपर्याप्त के भेद ले हाँ लो। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में सारे ले सकते हैं ना आंटी, उसमें तो मनुष्य कर्म भी मनुष्य भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर क्रियावादी होंगे तो वो काल करेंगे नहीं उसमें, है हाँ ना? हाँ, बराबर ना, हाँ विकलेंद्रिय भी क्रियावादी काल नहीं करेंगे। विकलेंद्रिय में क्रियावादी मान ही नहीं रहे हाँ, ना अपन। क्रियावादी नहीं मानते ना आंटी उसमें तो, हाँ उसमें तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पतनोन्मुखी है, मिथ्यात्व की और अभिमुख है, इसलिए हाँ हाँ विकलेंद्रिय को लिया नहीं है क्रियावादी में। करेक्ट, हाँ बराबर। ठीक ठीक है आंटी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ आंटी है ना, असंख्य वर्ष की आयु वाले सभी तिर्यंश और मनुष्य निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं। हाँ, युगलिक सभी निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। मतलब 1 करोड़ पूर्व से एक समय
एक हाँ महीने एक वर्ष भी अधिक हो तो। एक समय अंतर मुहूर्त जो भी जिस आचार्य की धारणा है तो वो असंख्य वर्ष आयुष वाले गिने जाता है, वो नियमा निरुपक्रमी आयुष वाले होते हैं। अच्छा, और संख्या वर्ष की आयु वाले निरुपक्रमी भी हो सकते हैं और स्वक्रमी भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है आंटी। ठीक। थैंक यू। हाँ प्रियंका। जय गुरु आंटी। जिनेन्द्र। आंटी प्रश्न 7792 पेज 386। 386 क्या? हाँ आंटी। हाँ बोलो। आंटी इसमें जो औदेशिक कल्प की व्याख्या कीजिए, तो इसमें अन्य संभोगी साधु, तो आंटी अन्य संभोगी साधु किसको लेंगे? भाई जिनका मान लो कि अपने अलग अलग सिंगाड़े 3-4 जगह रहते हैं ना, हाँ संभोग यानी जिनका आहार पानी साथ में होता है, वो साधु है। तो तुम सोचो इस सिंगाड़े वाले साधुओं को उद्देश्य करके कोई के मांस कमन की तपस्या का पाड़ना है या बीमारी है कुछ है, सोच के कुछ बन रही हो और दूसरा साधु ले ले तो औदेशिक दोष लगता है। आंटी मतलब वही सिंगाड़े वही आचार्य की निश्राय में रहने वाला अगर दूसरा सिंगाड़ा उस आहार को ले ले तो औदेशिक आहार हाँ लगता है, वैसा समझेंगे हाँ इसको? हाँ हाँ। अच्छा आंटी, अगर कोई तपस्या नहीं भी हो और नॉर्मल बनाया हुआ हो? तो एक उदाहरण दिया है, कुछ भी मरासा पास में है, गोचरी में पधारेंगे, उनके निमित्त से बना के रखा है, मन में आ ही जाता है कोई के निमित्त से कभी। तो आंटी ये तो फिर वो आधा गर्मी टाइप भी हो जाएगा ना, फिर औदेशिक और आधा गर्मी में फर्क क्या वो होगा? आधा कर्मी हो गया। अगर वही मुनि ले जाते जिनके निमित्त से बनाई तब तो आधा कर्मी दूसरा ले, तो उद्देश्य या अन्य के उद्देश्य के लिए बनाया था वो ले लिया। अच्छा आंटी, तो मतलब थोड़ा भी मन में नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे समझा रहे इसमें कि महाराजा को मन में रख के आहार नहीं बनाना। सही बात है। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी, हो गया मेरा। बहुत अपन लोगों के। चलो बोलिए श्रेया जी। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र। ये जो 1295 में आपने करेक्शन करा है उसको बिल्कुल काट दे और ए नहीं हटा देवे। कुछ मत काटो, एक शब्द काटना, खाली अकंपमान पढ़िए आप, क्या लिखा है आपने आपने? आपने लिखा है पुद्गल जब स्थान बदलता है तब कंपित होता है, हाँ और जब वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन होने पर नहीं कंपता है। होने पर कंपता है। होने पर कंपता है, हाँ तो दोनों में ही कंपित हो गया ना। एक से स्थान भी कंपना, एक ही बदला। सेंटेंस हो जाता कि हाँ कंपमान किसे कहते हैं, स्थान बदलते हैं उसे कंपमान, तथा वर्णगंध रस स्पर्श में परिवर्तन कंपमान अवस्था में होता है। अच्छा, एक तो ये मेरे हो गया। हाँ मैंने एक इसमें क्या लिख दिया था कि अच्छा वो आज आ गया, लिख दिया और कंपमान एक लाइन में हो सकता था, कोई बात नहीं, और अकंपमान में वर्णगंध रस परिवर्तन, अकंपमान अ काटने से हो जाएगा, इसमें कंपमान अच्छा में ही वर्णगंध आदि में परिवर्तन होता ठीक है सर। एक मेरे को थोड़ा सा 7741 पुलाक किसे कहते हैं? है। पुलाक किसे कहते हैं? पुलाक का अर्थ है आसार, मावरत और तप आदि में दो सेवन से संयम की किंचित आसार कर देने वाले मुनि को पुलाक कहते हैं। तो मतलब मेरे को एक बार आप अगर ये पांचों नाम की डेफिनेशन समझा दे तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक पढ़ तो लिया लेकिन ये सभी साधु है लेकिन दोष सेवन करने वाले हैं। फिर भी ये साधु क्यों है वर्तमान में? तो अगर अपन सर्वज्ञ नहीं है, कोई को देखेंगे महाव्रत दूषित कर दिया है तो साधु ही नहीं है, महाव्रतों में दोष लगाता है, ये उत्तर गुण में पचकाण आदि में दोष लगाता है, गोचरी में दोष लगाता है, आदि आदि। अपन सोचते हैं तो भगवान इसकी व्याख्या कर रहे हैं, दोष लगाते हुए भी इनके भाव साधुपने को कायम रखने के, यानी इनका प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम सुरक्षित रहता है। अब पुल्लाक है, जगन्य, ये कितने जगन्य नौवें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु, और उत्कृष्ट ये होते हैं पूर्ण नौ पूर्व के ज्ञाता होते हैं, उन्हें ये लब्धि प्रकट हो जाती है पूर्वों का अध्ययन करते हुए। अनेक प्रकार की लब्धियां, सभी को जरूरी नहीं है कि पुल्लाक लब्धि हो, किसी किसी को ये प्रकट हो जाती है, किसी को विद्याचरण लब्धि प्रकट हो जाती है, कोई को अन्य लब्धियां प्रकट हो जाती है। तो उस प्रकार ये होता है, फिर ये इसका प्रयोग कर ले, अगर उस लब्धि का प्रयोग हो
जिन शासन की रक्षा के लिए ही करते हैं। ज्ञान पुलाक, दर्शन पुलाक, ज्ञान का मजाक उड़ा दे कुछ भी बात करते हुए, ज्ञानाचार, कालाचार आदि के दोष है ना ज्ञान के, काल का अतिक्रमण, अस्वाध्याय में ज्ञान कर ले, तो वो पुल्लाक लब्धि प्रकट हो गई, इसलिए उसको पुल्लाक मान लिया। तो ये मतलब पांचों ही जो वर्ड है ना, पुलाक, कषाय, कुशील, बकुश, ये पुल्लाक मान लिया ना इसको, क्योंकि ये पुल्लाक लब्धि संपन्न जीव है। लब्धि शब्द नहीं है अभी मूल पाठ में, इसलिए उपाध्याय प्रवर अभी कह रहे हैं कि लब्धि मत बोलो। हालांकि सभी भाष्य आदि में ग्रंथों में लब्धि मिल रहा है, खोज का विषय है ये उपाध्याय प्रवर के लिए। तो जो दोष सेवन, किंचित भी दोष सेवन कर लो तो ये पुल्लाक है, ज्ञान पुल्लाक है, दर्शन पुल्लाक है, चारित्र पुल्लाक। अगर मान लो कि जिन सेशन पर कोई विपत्ति आ जाती है, कोई चक्रवर्ती हो, राजा हो, वो कह दे कि सभी जैन साधु यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाएंगे 6 खंड से बाहर साधु, तो उस समय अगर वो लब्धि का प्रयोग कर लेते हैं तो दोष सेवन हो ही जाता है। लेकिन गुरु आज्ञा से करे, गुरु कहे उस पुल्लाक मुनि को कि अभी प्रयोग कर लो जिन शासन के हित के लिए, तो वो आराधक होता है, उन्हें प्रायश्चित भी नहीं दिया जाता है। ऐसा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में उल्लेख मिल रहा है। और प्रति से ये मूल गुण में दोष लग। हाँ आंटी, तो जो भी पुल्लाक है उसको पुल्लाक लब्धि होगी, भले ही वो यूज करे या नहीं करे। हाँ, अपन लब्धि अपन नहीं बोल सकते हैं, या क्योंकि आंटी ऐसे बोले जिनको पुल्लाक लब्धि हो जाती है वो पुल्लाक कहलाते हैं, मतलब क्या बोलना पहले चाहिए? तो यही बोलते ही थे, अब मैं कैसे बोलूं, उपाध्याय प्रवर अभी है ना, इसको खोज बोल रहे मतलब हैं। जो भी पुल्लाक है उनको पुल्लाक पुराने लब्धि। हिसाब से कि इतने पूर्वों का अध्ययन किया हुआ, उनमें ऐसा सामर्थ्य आ गया है कि वो अंदर कोई लब्धि प्रकट हो गई। 28 लब्धियों में और वो पुल्लाक सब फोड़े, वो जरूरी नहीं है, मतलब फोड़ते नहीं है सब खाली लोग। लब्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हाँ ज्ञान दर्शन दोष लगाया, तो उस हाँ। पुल्लाक मुनि ने ज्ञान में दोष लगाया। जितना जो बड़ा होगा, आज पूर्वों का अध्ययन किया हुआ इतना, तो कितनी बड़ी साधना होगी। ऐसे मुनि द्वारा छोटा सी दोष सेवन भी बड़ा माना जाता है। आचार्य के द्वारा, आचार्य उपाध्याय के द्वारा अगर छोटा सी भी दोष हो जाए, गलती हो जाए, उनको बड़ा प्रायश्चित आता है। और प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, ये भेद किए। प्रतिसेवना बकुश है, वो संयम में, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की 206 साध्वियों के लिए कहा जाता है ना बकुश, प्रमुख साध्वी ने बहुत समझाया उनको, वो अपने स्थान को बार बार पहुंचते थे, बार बार अपने कपड़ों का ध्यान, अपने जो भी उपकरण आदि को सजाने की दृष्टि से, सजाना संवारने आदि की दृष्टि से रहती थी, तो वो बकुश कहलाते थे। अपने संयम को बकुश कर दिया, चित्र विचित्र कर दिया। प्रतिसेवना वो मूल गुण उत्तर गुण दोनों में दोष लगा लेते हैं। बकुश उत्तर गुण में ही दोष लगाते हैं, मूल गुण में दोष, महाव्रतों में दोष नहीं लगाते हैं वो लोग। और प्रतिसेवना कुशील दोनों में दोष लगा लेता है। कषाय कुशील मुनि होते हैं, वो संयम में दोष ही नहीं लगाते हैं। कषाय आ जाती है, संजलन कषाय आदि का उदय, कभी तीव्र भी थोड़ा बहुत हो जाओ, लेकिन संयम में दोष नहीं लगाते हैं। और निर्ग्रंथ उपशम शनिवर्ती 11वें जीव स्थान वाले, शांत प्रशांत आत्मा रहती है उनके। 12वें जीव स्थान वाले और अधिक विशुद्ध, स्नातक का तो कहना ही क्या है। हो गया श्रेया जी? पुलाक का गुणस्थान कौन सा रहा? 6-7 सब लिखा हुआ है, देखो प्रश्न नहीं, खोलो। 6-7 लिखा हुआ, मैंने पढ़ा, कल ही पढ़ा था। बट 7वें में तो अप्रमत हो जाता है, तो फिर वो दोष कैसे लगाते हैं? पहले दोष लगाए हुए रह सकते हैं ना। 7वें में स्पर्श किया, पुल्लाक लब्धि प्रकट हो गई, कोई कारण से प्रयोग भी कर लिया, या मान लो आपने कोई पुल्लाक मुनि ने दोष लगा लिया ज्ञान दर्शन चारित्र किसी में भी, और बाद में जीव स्थान ऊपर हो गया 7वां, फिर नीचे गिर गए। निर्ग्रंथ में भी अपन ले रहे हैं, किराधक निर्ग्रंथ ले रहे हैं, कैसे हुआ? हाँ। उस बात चली ना, पहले कोई दोष लगाया, भूल गए उसको, आगे बढ़ गए, विशुद्धि हो गई। नहीं, तो वो 7वें से वापस 6ठे में आए, तो मतलब सिर्फ टच की अपेक्षा से अपन ने 7वां गुणस्थान लिया। ऐसे तो कई ग्रंथकार कह रहे हैं कि अगर मुनि दिन भर में बार बार 7वें जीव स्थान को स्पर्श नहीं करे, उनका साधुपना टिक ही नहीं सकता है। तो मैंने एक दिन उपाध्याय प्रवर को पूछा कि आप लोग तो बहुत बार 7वें को स्पर्श करते हैं। बोले हाँ, अगर किसी में भी लीन हो रहे हैं तो 7वां है। भाई शुभ कार्य में पानी छान रहे हैं, उपयोग पूर्व 7वां है, बहुत उपयोग है उसी में, तो 7वां आ गया। नहीं, पढ़ रही थी कल, तो ये लगा कि 7वें गुणस्थान में ये फिर दोष कैसे लगा रहे, जब अप्रमत हो गए दोष तो फिर दोष लगाए, मैं आलोचना नहीं की, विशुद्धि बढ़ गई। आंटी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, 2:30 बज गए। नाम लिख लो, आगे पढ़ो। हाँ हाँ, आरती जी।
जय जिनेन्द्र सभी को। समुद्घात द्वार, क्वेश्चन 7952। पुल्लाक यावत स्नातक में कितने समुद्घात होते हैं? आंसर, फर्स्ट, पुल्लाक में 3, वेदना, कषाय, आरती जी आपका बहुत बकुश डिस्टर्ब आ रहा और है। प्रतिसेव। नहीं, इधर तो एकदम साइलेंट है। हाँ आ रही, अभी आ रही। आवाज धीरे आ रही है क्या? नहीं नहीं, नेट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, पढ़िए, देखिए 2 मिनट। सेकेंड पॉइंट, बकुश और प्रतिसेवना कुशील में 5, पूर्वोक्त 3 और वैक्रिय तेजस समुद्घात। इनमें आहारक समुद्घात नहीं है क्योंकि ये 14 पूर्वधर नहीं होते हैं। आवाज आ रही है क्या क्लियर? हाँ, आ रही है। थर्ड पॉइंट, कषाय कुशील में 6, पूर्वोक्त। फोर्थ पॉइंट, निर्ग्रंथ में समुद्घात नहीं होता है। यद्यपि निर्ग्रंथ अवस्था में मरण होता है किंतु मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, स्नातक में एक केवली समुद्घात होता है। क्वेश्चन 7953। समुद्घात का क्या अर्थ है और क्या वेदना यावत आहारक समुद्घात में हिंसा होती है? आंसर, फर्स्ट, सम, एक ही भाव, तन्मयता। सेकंड, उद, प्रबलता पूर्वक। थर्ड, घात, गति करना। जैसे कषाय में तन्मय आत्मा में प्रबलता पूर्वक कषाय आदि के उद्गल गति करते हैं, वेदना यावत आहारक समुद्घात में प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा होती है। अतः इससे 3 या 4 या 5 क्रिया लगती है। क्वेश्चन 7954। मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं और निर्ग्रंथ अवस्था में समुद्घात क्यों नहीं होता है? आंसर, मरण के समय साता या असाता वेदना में तन्मय जीव के जो वेदना समुद्घात होता है उसे ही मारणांतिक समुद्घात मानने की धारणा है। इस वेदना समुद्घात में आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थान तक जाते हैं। अप्रमद जीव वेदना कषाय आदि में तन्मय नहीं होते हैं, इसलिए इनमें केवली समुद्घात को छोड़कर अन्य कोई भी समुद्घात नहीं होता है। क्वेश्चन 7955। साधुओं में कौन से कषाय के उदय से कषाय समुद्घात होता है? आंसर, साधुओं में संज्वलन कषाय के उदय से कषाय समुद्घात होता है। क्वेश्चन 7956। कषाय कुशील वैक्रिय तेजस और आहारक समुद्घात करते हैं, उससे हिंसा होती है, फिर भी कषाय कुशील अप्रतिसेवी संयम में दोष नहीं लगाने वाले कहलाते हैं, क्यों? आंसर, प्राणी दया, तीर्थंकर रिद्धि दर्शन, सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन, संशय निवारण, इन 4 शुभ कारणों से 14 पूर्वधारी कषाय कुशील मुनि आहारक शरीर बनाते हैं। शतक 1 उद्देशक 1 में आत्मारंभी परारंभी के वर्णन में शुभ योगी प्रमथ मुनि को अनारंभी कहा है। इस आधार से आहारक वैक्रिय एवं तेजस समुद्घात करने वाले शुभ योगी कषाय कुशील अप्रतिसेवी माने जाते हैं। क्वेश्चन 7957। क्या प्रमथ और अप्रमथ दोनों प्रकार के मुनि आहारक समुद्घात करते हैं? आंसर, कर्म ग्रंथ में 6ठे प्रमथ जीवस्थान में ही इसके उदय का प्रारंभ बताया है। 7 से 12 जीवस्थान वाले। 1 मिनट, 7956 में ना सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन, इसका क्या अर्थ है? बोलोगे कोई? आंटी आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसे अभी जस्ट उपयोग नहीं लग रहा कि उस दो जगह पे 2 अलग अलग आगम में है,
एक अगम में ये बात कही गई है, दूसरे अगम में वो कही गई, तो उसको क्वेश्चन नंबर बताओ। आंटी देख हाँ बोलो श्वेता। क्वेश्चन नंबर कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन का? ये शायद भाग 2 में है, और कहाँ पर लोकपाल देवों का समवायन सूत्र का करके आपने बताया है कि भगवती में ऐसा लिखा और समवायन में ऐसा बताया हाँ खोलो। कि वो उनके पूरे परिवार को ले लिया, अभियोगी देव और सबको मिला के। ठीक बात है। 4553 पेज नंबर 311 दूसरे भाग में। पढ़ो इसका नोट आरती जी। हाँ पढ़ती हूँ। 455 14 पूर्वधर मुनि आहारक समुद्घात क्यों करते हैं? आंसर, जीव दया। सेकंड पॉइंट, तीर्थंकरों के रिद्धि दर्शन। थर्ड, सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन। या फोर्थ पॉइंट, संशय निवारण हेतु 14 पूर्वधर मुनि आहारक शरीर का निर्माण करने के लिए आहारक समुद्घात करते हैं। नोट, सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन जैसे 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा में काल के विषय को स्पष्ट करने के लिए। 3346 का उत्तर तो देखिए। ध्यान है ना, 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा में काल बताया है, उसका वर्णन 3346 में है। सब कोई पढ़ लेना या खोल के पढ़ना, इसी किताब में ध्यान है सबको। 3346 पढ़िए। मेरु पर्वत के समभाग में से 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा निकली है। मेरु पर्वत रत्नमय है, तो ऊर्ध्व दिशा में धीरे धीरे काल पढ़िए। किस अपेक्षा से माना गया है? आंसर, मेरु पर्वत पर 500 योजन का स्फटिकमय पारदर्शी कांच जैसा पानी के रंग जैसा निर्मल कांड विभाग है। सेकंड पॉइंट, इस कांड की इसमें अच्छा हाँ वही पढ़ रहे हैं क्या? ठीक ठीक इस पढ़ लीजिए। कांड की ऊर्ध्व दिशा पर चंद्र सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इस अपेक्षा से ऊर्ध्व दिशा में काल माना गया है। ठीक है, शंका हो जाए कि ऊर्ध्व दिशा है, 4 प्रदेशी होती है, मेरु पर्वत है वहां पर, तो कहाँ से काल माना है? तो ये विषय को स्पष्ट करने के लिए तो जस्ट मैंने एक उदाहरण लिख दिया। ऐसा कोई बात ऐसी कि यही प्रश्न होते हैं वो जरूरी नहीं है। दूसरा हो गया, पढ़िए पॉइंट 2 इसका। पॉइंट 2, संशय निवारण जैसे शतक 6 उद्देशक 5 में कृष्ण राज्यों के थोकड़े में गर्दतोय और दूषित लोकांतिक देवों के 7000 का परिवार बताया है, जबकि श्री समवायांग सूत्र में 77,000 का बताया है। क्यों? क्वेश्चन 1745। खोलिए 1745 भाग 1 में। दोनों आगमों में गर्दतोय और दूषित देवों की संख्या में अंतर क्यों है? श्रीमद् भगवती सूत्र में खास निजीय परिवार बताया गया है, जबकि श्रीमद् समवायांग सूत्र में उनके आत्मरक्षक आदि सभी देवों को मिलाकर कहा गया है। आंटी हाँ 4553 में ना आपने लिखा है, आप बोलते वक्त कहे थे कि जबकि श्री समवायंग सूत्र समवाय 77 लिख लो। हाँ ये समझ ही लेना चाहिए। समवायंग सूत्र है 77,000 चल रहा है तो 77वां समवाय खोल लो, 55 चल रहा है 55वां समवाय खोल लिख लो। अच्छा है, हाँ पढ़िए आगे। क्वेश्चन 7957, क्या प्रमथ और अप्रमथ दोनों प्रकार के मुनि आहारक समुद्घात करते हैं? आंसर, कर्म ग्रंथ में 6ठे प्रमथ जीव स्थान में ही इसके उदय का प्रारंभ बताया है। 7 से 12 जीव स्थान वाले अप्रमथ जीव उत्सुकता रहित और शांत प्रशांत होते हैं, इसलिए कोई भी समुद्घात नहीं करते हैं।
क्वेश्चन 7958, अप्रमत्ता के क्या लक्षण है? आध्यात्म लीनता, अप्रमाद, धर्माराधना के प्रति होने वाली आंतरिक जागरूकता, मन वचन काया का सुप्रणिधान, श्रेष्ठ चारित्र परिणामों की धारा आदि तथा धार्मिक क्रियाओं के प्रति होने वाला उत्साह अप्रमत्ता के लक्षण है। 7959 क्वेश्चन, पुलाकत्व में मरण नहीं होता है किंतु मारणांतिक समुद्घात होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। आंसर, पुलाक मारणांतिक समुद्घात के पश्चात आलोचना आदि के द्वारा कषाय कुशील के परिणामों में जाकर काल करता है। इस अपेक्षा से कहा गया है कि पुलाकत्व में मरण नहीं होता है। क्षेत्र 32 द्वारा। आंटी 79 हाँ क्वेश्चन बोलो। क्लियर? हाँ ले लो। आंटी मैं ही पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी 7959 जो है ना, उसमें आपने ये कहा ना कि वो आलोचना के बाद कसाई कुशील बनेगा और फिर उन परिणामों में काल करेगा। अगर असत कल्पना से ये करे कि पुलाकत्व जो है वो असंयम में चला गया, जैसे कि उस दिन हम बात कर रहे थे कि काल करके भी जाए वो, तो अगर वो असंयम में चला गया तो भी हम इसका यही उदाहरण समझेंगे ना कि उसने पुलाकत्व में वहां पे वो किया, लेकिन जब काल करेगा तब वो हाँ, मरणांतिक समुद्घात पुलाक अवस्था में किया और फिर वो हाँ नीचे गिर गया। हाँ, तो ये एक अपेक्षा से आपने बता दिया कि आलोचना करके कसाय कुशील, वो भी एक और अपेक्षा हो सकती है कि नीचे पड़ी हुई होगी। हाँ। और आंटी 7956 जो क्वेश्चन है ना, अभी 417 नंबर पेज में आपका आप लिखे ना कि शुभ योगी जो होता है प्रबंध मुनि, उनको अनारंभी कहा है। इस आधार से आहारक वैक्रिय एवं तेजस समुद्घात करने वाले शुभ योगी कसाय कुशील अप्रतिसेवी माने गए हैं। तो आंटी आहारक का तो पता चल गया कि शुभ योगी है, और वैक्रिय का भी, और तेजस का, स्पेशली तेजस का समझ में नहीं आया। जो भगवान महावीर ने तेजोलेस्या छोड़ी थी, शीतोलेस्या छोड़ी थी, उसको समझना आंटी। नहीं, तेजोलेस्या भी सत्य, शीतोलेस्या का तो प्रायश्चित है ही नहीं। तो ये कौन सा कोई प्रायश्चित उदाहरण? होता है सुमंगल अणगार, गौशाला का जीव विमल वाहन राज्य के भव में सुमंगल अणगार का घात, सुमंगल अणगार विमल वाहन का घात करेंगे ना। हाँ आंटी, हाँ आंटी, योगी थे, आतापना आदि ले रहे थे, 3 बार क्षमा किया, फिर ले हाँ लिया, कितना भूतकाल देखकर बोला मैं महावीर नहीं हूँ कि तुम्हें क्षमा कर दूं। कहा था ना हाँ उन्होंने, हो सकता है हाँ वो हाँ, भी कषाय कुशीली रहे हो। रहेंगे आंटी। हाँ रहे होंगे, सर्वार्थ सिद्ध में जा रहे हैं, ठीक है। बाद में आलोचना प्रतिक्रमण किया ही होगा, तो बम विस्फोट तो किया ही था उन्होंने। हाँ हाँ घोड़े रथ सहित उसका सारथी राजा सभी काल धर्म को प्राप्त कर गए थे। तो वेक्रिय समुद्घात भी विष्णु कुमार मुनि आए थे ना, हाँ आंटी, गुरु के बुलाने पर आके उन्होंने प्रयोग किया था कि जैन साधुओं को जलाने वाले थे, 700 मुनियों को। विष्णु कुमार हाँ मुनि लब्धि संपन्न थे, छोटे हाथ के बन गए ना, एक पांव ऊपर किया हाँ आदि हाँ हाँ आंटी। कुशीलों से। पर तेजस समुद्घात का अभी कोई वर्तमान में उदाहरण उपलब्ध नहीं है ना आंटी? नहीं, वेकरी का कहाँ उपलब्ध है, देखिए हो क्या किसी को? नहीं नहीं, वैसा अभी मतलब हम जो आगम पढ़ रहे हैं उसमें वो जैसे विष्णु कुमार मुनि का पढ़ा वैसे नहीं तो है ना, तेजस समुद्घात का उनका आ ही रहा है ना, सुमंगल अणगार का 15वें शतक में गौशाला अच्छा, के। आप आंटी वो मतलब मान के चल रहे हैं कि वो जब गोसालक जी का जीव आएगा तो वो जब वो समुद्घात करेंगे तो वो शुभ योगी ही होंगे, क्योंकि ये तो नहीं नहीं भविष्य का। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं तो बोली, तुम बोल रहे हो ना तेजस समुद्घात का उदाहरण, वो वहां हाँ उदाहरण है ना कि तेजस समुद्घात करेंगे वो मुनि। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, कृपा। काल तपस्वी का भी तो आता है, वहां तो 2 जनों का आ रहा है, वैश्यायन ऋषि का भी। गौशालक जब बोलते जीवों का घर हो या मुनि हो, तब उन्होंने भी तो तेजस समुद्घात किया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शुभ योगी हो कि न हो वो निश्चय से ज्ञानी जाने, थे तो आतापना में शुभ योग में ही थे, क्षमावान थे। पढ़ो आंटी। हाँ बोलो कमला भाई। आंटी, हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये जो सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन है ना आंटी, मतलब ये आहारक समुद्घात करके कैसे करते हैं?
कोई प्रश्न मन में आ गया, चिंतन कर रहे थे कि भगवान ने यहाँ छद्मस्त है ना, यहाँ 7,000 कहा, वहां 77,000 क्यों कहा, कदाचित उपयोग नहीं जाए तो मैं पूछ के आ जाता हूँ, समुद्घात करके शरीर बना के चले जाते हैं। तो आंटी हाँ वो तो फिर संशय निवारण में भी आ सकता है ना। हाँ, वो तो संशय निवारण में ही तो दे रहे हैं। और हाँ ये तो सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए आहारक समुद्घात या आहारक शरीर बनाने की क्या जरूरत है। उनके पास है लब्धि, प्रश्न आ आंटी गया, पूछे इसका समाधान, पूछ के आ जाता है खुद ही। ये आंटी इन प्रश्न दोनों में जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लिख लिया, उन मुनिराजों के मन में क्या प्रश्न आते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लिखते वक्त ऐसे ही मैंने 2 उदाहरण लिख दिए। हाँ आंटी, क्योंकि जो आप फरमा रहे हैं ना उसमें तो दोनों में मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर वहां पूछ के आ रहे हैं तो फिर वो चीज संशय निवारण में आ जाएगी, और सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन मतलब उसको कैसे नहीं, वो समझेंगे। सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन है ना, 4 प्रदेशी है, ये मेरू पर्वत है, वज्र में कहा गया है, ये रत्नों का हाँ कहा गया है, तो इसमें चांद सूर्य की रोशनी कैसे गई। अब मान लो हाँ उनके उपयोग में, मान लो उपयोग नहीं गया कि स्फटिक रत्न जैसा है, इस पेन से तो हम्म, अंदर दिख रही है ना ये इसके ब्लू रंग, हाँ कदाचित उपयोग नहीं गया, तो सूक्ष्म पदार्थ में तो अवगान कर रहे थे वो ऊर्ध्व दिशा में, सूक्ष्म पदार्थों में अवगान यानी तत्व की गहराई में, ये कैसे हुआ, यहाँ काल की रोशनी कैसे गई। आंटी, लेकिन वो मतलब उतना छोटा एक हाथ के पुतले जैसा वो जो शरीर बनाते हैं हारक शरीर, उतना बना के और फिर उसके अंदर जाके उन चीजों को समझेंगे या क्या करेंगे। अंदर जाके क्यों, शरीर निर्माण कर रहे हैं तो खुद के आत्म प्रदेश है ना उसमें, ये हाँ पहले दंड निकाला, ऐसे अपने शरीर से चौड़ाई प्रमाण दंड हाँ निकाला, दंड हाँ निकाल के तो पूर्व के आहारक शरीर नामकर्म के उदय छोटे बड़े आदि सब होते हैं, उनको झटकते हैं, नए पुद्गल ले लेते हैं, पूरे लोक में ठसाठस सभी प्रकार के पुद्गल लेके निर्माण हो हम्म, जाता है, बोलने में ज्यादा टाइम लगती है, उतनी देर में तो सब कुछ हो जाता है, हाँ चले जाते हैं, निद्रा और प्रचला का भी उदय हो जाता है, गाढ़ निद्रा भी आ जाती है, उत्तरोत्तर निद्रा से अधिक। हाँ ठीक ठीक है, थैंक यू। ये उदाहरण, ये प्रश्न उन्होंने पूछे वैसा कहीं नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने की दृष्टि से लिख दिया था कि ऐसी ठीक, शंका हो जाए तो। हाँ आंटी। आंटी डाउट्स तो और है। हाँ श्रेया जी बोलिए। ये जो पुलाकत्व में मरण नहीं होता है किंतु मारणांतिक समुद्घात होती है, तो समुद्घात के बाद तो वो कितना सा समय बचता है जिसके अंदर क्या संभल सकते हैं, क्या इतना छोटा टाइम रहा। अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त में हाँ, संभल गया या अंतर्मुहूर्त में गिर गया, परिणामों की धारा नीचे हो गई, दोनों हो सकता है ना। तो वो जब समुद्घात कर रहा तो एकदम लास्ट मोमेंट आ गया, तो क्या विचारों में इतना एकदम लास्ट परिवर्तन नहीं आता, अंतर्मुहूर्त पहले करता है ना काल करने के। तो अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा वाला लेना पड़ेगा अंतर्मुहूर्त या। नहीं पता कितना होता है, 2-5 मिनट का, संभलने में गिरने में कितनी देर लगती है व्यक्ति को। लेकिन जब वो अंतिम समय आ गया, ऐसी स्थिति में आ गया, तो क्या उनका ब्रेन इतना काम करेगा क्या। हाँ करता ही है, अंतिम समय में लोग जागरूक नहीं रहते हैं क्या, रहते हैं। आंटी मेरी भी यही जिज्ञासा हो रही है कि उसको मरण की वेदना के कारण वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, वापस उसने आत्म प्रदेश संकोचे, अब वो आलोचना विधिवत करेगा कि कैसे, क्या मन में भी करी उसने मान लो प्रायश्चित, तो उसके ऐसे भाव बनेंगे, मरण की वेदना हो रही है आंटी उसको, हाँ हाँ हो और अगर जाएगी। ऐसा वो आलोचना कर रहा है इसका मतलब वो दूसरी बार फिर वो असमोया से जा रहा है, जबकि अभी कुछ नया आया ना आंटी कि जो क्या मारणांतिक समुद्घात पहली बार करता है वो दूसरी बार भी मारणांतिक समुद्घात ही करेगा। अभी नया पूरा निष्कर्ष कहाँ आया उसका, तो अपन निष्कर्ष ऐसा समझे कि जिसने पहली बार समोया मरण किया है वो दूसरी बार समोया असमोया कैसे भी जा सकता है। हाँ पहली बार समोया मरणांतिक समुद्र, हाँ पहले तो यही कह रहे बाकी थे। अभी तो कुछ ऐसा सुनने में आया था कि शायद जो पहली बार समोया वो दूसरी बार भी समोया ही करेगा, ऐसा कुछ तो सुना था समुद्घात आंटी। के विषय में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, उपाध्याय प्रवर का बहुत चिंतन चल रहा है इस विषय में, वो ही लेकिन कह रहा था कि उसको आलोचना के लिए इतना मतलब ऐसे उसके भाव बदलेंगे, वेदना उसकी तुरंत इस दिशा में उसको लेके जाएगी आंटी। वेदना व्यक्ति को सुधार भी देती है, बहुत वेदना हो रही है, और तन्मय अपनी वेदना में तन्मय हो रहा है,
जिस किसी में भी, साता में भी तन्वय हो रहा है, बहुत उसकी प्रशंसा हो रही है, बहुत हो रही है, जो भी साता की अनुभूति कर रहा है उसमें तन्मय तुरंत संभल जा रहा है। अच्छा, और एक आंटी है ना, जैसे 14 कुलधारी मुनिराज की ये जो 2 चीजें है ना, सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन, संचय, निवारण, ये जो है वो सामने वाले की प्रच्छा होगी तब उनको उठेगी, या स्वयं ही उनको अनुप्रेक्षा करते करते उनको ऐसे हो जाएगा? सूक्ष्म पदार्थों के स्वयं की अनुप्रेक्षा भी दूसरे द्वारा पूछे गए भी, दूसरे द्वारा पूछे गए दोनों हो में सकते हैं। प्राय मरासा का ये कहना है कि 14 पूर्वधरी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और कोई बात में शंका आ गई, संशय हो गया, तो जिसको लब्धि है वो पूछ के भी आ जाता है, कोई कोई नहीं भी क्योंकि जाता हाँ, है क्योंकि सामने वाला तो आंटी इतना माइंडफुल होगा कि वो इस तरह का क्वेश्चन रखे कि उनको ना आए, तो बात हो सकती है, इतना ज्ञानी हो तो। बाकी तो नॉर्मल प्रश्न में तो आंटी उपयोग लग ही जाएगा, नहीं लगता? तभी कह रही हूँ ना, पहले तो यही बोलते थे नॉर्मल प्रश्न भी कोई कुछ पूछ लो, 24 तीर्थंकरों के नाम में भी अपन कभी गड़बड़ा जाए अगर बहुत दिन नहीं दोहराए तो समझ लो। तो कोई छोटे सी प्रश्न में भी पहले हम लोग यही बोलते थे। एक बार उपाध्याय प्रवर ने फरमाया नहीं, इसमें 14 पूर्वधरी, इतने 14 पूर्वधरों की संख्या रहती है, हजारों की संख्या में, कभी कोई उनकी आपस की चर्चा में किसी में शंका समाधान आ गया छद्मस्ता के कारण, यद्यपि 14 पूर्वों में पूरा शुद्ध ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन विस्मृत हो जाता है, उपयोग नहीं जाए। गौतम स्वामी का तो अपने पास प्रमाण है ही, ठीक है, अवधि ज्ञान का कृपा। आनंद श्लोक वाला उदाहरण। हेलो हेलो भाभी जी। कमला जी। हाँ हाँ भाभी जी, हाँ प्रणाम करो। हाँ, इसमें बोलो। पुलाव का अर्थ असार मतलब क्या होता है? असार यानी बिना काम का कर देना अपने चारित्र को। अच्छा, महाव्रत बिना में काम दोष का कर लगा देना देता है, या अपन बोलते विचलित हैं हो ना कोई जाना? है, विचलित हो जाना। विचलित नहीं हुआ, साधु पढ़ने को कायम रख रहा है, वो साधु है, लेकिन अच्छा, महाव्रत में दोष लगा लेता है, हिंसा कर देता है या अन्य कोई कारण से दोष लगा लेता है। अभी जी आपने लिखाया था ना 6286 में, तो गंतव्य बिंदु में लिखा हुआ है उद्गल जब स्थान बदलते हैं तब सकंप गतिशील अवस्था में ही वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन होता है, ये तो लिखा हुआ ही है। हाँ ये ठीक है, तो पहले हाँ, गलती लिखी हुई है ना, अकंपमान हो गया ना वहाँ, वो अच्छा पहले वही। वहाँ अच्छा 127 1295 में गलती है, ठीक कर लेना सब कोई आप लोग उसको। 32वां द्वार क्षेत्र। क्वेश्चन 7960। क्षेत्र शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? आंसर। क्षेत्र शब्द से यहाँ अवगाढ़ क्षेत्र विवक्षित है। क्वेश्चन 7961। पुलाक यावत निर्ग्रंथ लोक के कितने भाग में रहते हैं? आंसर। लोक के असंख्यतम भाग में रहते हैं। क्वेश्चन 7962। स्नातक लोक के कितने भाग में रहते हैं? आंसर। फर्स्ट पॉइंट, स्नातक शरीरस्थ होते हैं तब और केवली समुद्घात में दंड एवं कपाट अवस्था में लोक के असंख्यतम भाग में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, मंथान अवस्था में केवली भगवान के प्रदेशों से लोक का अधिकांश भाग व्याप्त हो जाता है, तब वे लोक के असंख्य भागों में रहते हैं। और थर्ड पॉइंट, केवली समुद्घात के चौथे समय में संपूर्ण लोक में रहते हैं। 33वां द्वार क्षेत्र स्पर्शना द्वार। क्वेश्चन 7963। क्षेत्र और क्षेत्र स्पर्शना में क्या अंतर है? आंसर। फर्स्ट पॉइंट, क्षेत्र शब्द से शरीर की अवगाहना ग्रहण की गई है और क्षेत्र स्पर्शना में शरीर के पार्श्ववर्ती निकटवर्ती प्रदेशों को भी ग्रहण किया गया है। सेकंड पॉइंट, क्षेत्र में सिर्फ जितने क्षेत्र पर अपन अवगाढ़ है, और स्पर्शना में ये पास वाले प्रदेश जो अवगाढ़ नहीं है, ये बगल वाला शरीर का जितना भी हिस्सा है, इसके बगल वाले आकाश प्रदेश भी ग्रहण किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, क्षेत्र से स्पर्शना विशेषाधिक होती है, जैसे केवली भगवान केवली समुद्घात के चौथे समय में संपूर्ण लोक में रहते हैं, किंतु
उनकी स्पर्शना सभी दिशाओं में आलोक के चरमांत प्रदेशों से होती है। यही दोनों में अंतर है। नोट: क्षेत्र स्पर्शना द्वार का समग्र कथन क्षेत्र द्वार के समान जानना चाहिए। 34वां द्वार, भाव द्वार। क्वेश्चन सिद्ध 7। सिद्ध क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन का। और सिद्धों की स्पर्शना 45 लाख योजन के बाहर वाला भी पूरा क्षेत्र आ जाएगा स्पर्शना से। 45 लाख योजन में पूरे में सिद्ध भगवान है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसे नहीं है जहां उनके आत्म प्रदेश नहीं है। तो इनके निकटवर्ती बाहर वाले भी सभी, ऊपर नीचे सभी के निकटवर्ती प्रदेश भी समझना। तो ऊपर की तरफ तो वो आलोक के भी प्रदेशों को स्पर्श कर रहे हैं, साइड में तो 45 लाख योजन त्रस्त नाल में ही है, तो लोक के ही है। क्वेश्चन 7964। भंते पुलाक किस भाव में होते हैं? आंसर: गौतम, पुलाक क्षायोक्षमिक भाव में होते हैं। इसी प्रकार कषाय कुशील तक कहना चाहिए। यद्यपि कषाय कुशील उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियों का उपशम और शपक श्रेणी में 27 का क्षय करते हैं, किंतु सभी 28 का उपशम या क्षय न होने के कारण इनमें औपशमिक और क्षायिक भाव नहीं कहा है। कब होते हैं कषाय कुशील उपशम श्रेणी में? यहाँ लिख लो, जगह है 10वें जीव स्थान में। 11वें में तो सभी उपशम हो जाती है। कषाय कुशील 10वें तक ही होते हैं। 10वें जीव स्थान में 27 का उपशम होता है या क्षय होता है, लेकिन संपूर्ण नहीं हुई, 28 नहीं हुई, इसलिए इनमें क्षयोपशमिक भाव ही कहा गया है। शतक 2 उद्देशक 10 903 खोलिए प्रश्न नंबर। उसमें भी कहा है ना, खांडे चक्र को चक्र नहीं कहा, थोड़ा सी भी टुकड़ा तो। पेज नंबर 155 पहले भाग में। धर्मास्तिका यदि का एक प्रदेश भी कम हो तो उसे धर्मास्तिका यदि क्यों नहीं कहते हैं? आंसर: व्यवहार नय से थोड़ी सी अधूरी वस्तु को भी पूर्ण वस्तु कहा जा सकता है, किंतु निश्चय नय पूर्णता को ही मानता है। इसलिए धर्मास्तिकायादि का एक प्रदेश भी कम हो तो उसे धर्मास्तिकायादि नहीं कहते हैं। जैसे निश्चय नय से खांडे चक्र को चक्र नहीं कहते हैं, बल्कि संपूर्ण चक्र को ही चक्र कहते हैं। वही बात यहाँ आ गई, 27 हो गई तो कह सकते थे औपशमिक भाव में या क्षयिक भाव में, न कहकर निश्चय नय से कथन किया। क्वेश्चन 7965। पुलाक यावत कषाय कुशील को क्षयोपशमिक भाव में क्यों कहा गया है? आंसर: सामायिक आदि प्रथम 4 चारित्र की प्राप्ति प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन कषाय के क्षयोपशम से होती है, एवं ये चारों चारित्र क्षयोपशमिक भाव में ही रहते हैं। इसलिए पुलाक यावत कषाय कुशील को क्षयोपशमिक भाव में कहा गया है। 7966। पुलाक आदि में मनुष्य गति आदि का उदय यानी औद्यिक भाव, जीवत्व रूप, पारिणामिक भाव आदि भी होते हैं। उनकी यहाँ विवक्षा क्यों नहीं की गई है? आंसर: पुलाकत्व आदि का मुख्य कारण प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन कषाय का क्षयोपशम है, इसलिए उनके औदयिक भाव आदि भी की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। क्वेश्चन 7967। निर्ग्रंथ और स्नातक किस भाव में होते हैं? आंसर: उपशम श्रेणी वाले निर्ग्रंथ औपशमिक भाव में। सेकंड पॉइंट, शपक श्रेणी वाले निर्ग्रंथ और स्नातक क्षायिक भाव में होते हैं। क्वेश्चन 7968। निर्ग्रंथ के 11-12 जीव स्थान में
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहता है, फिर भी इन्हें क्षयोपशमिक भाव में क्यों नहीं कहा गया है? आंसर, प्रस्तुत वर्णन में आत्म उन्नति में हेतुभूत मोहनीय कर्म के ही क्षयोपशम, उपशम और क्षय का कथन है। परिमाण, संख्या, द्वार। हाँ बोलिए 36। मधु जी। हाँ, प्रणाम आंटी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7962 में सेकंड पॉइंट है मंथन अवस्था। तो ये क्या मंथन अवस्था क्या है? मंथन पहले समय में दंड निकालते हैं पूरा लोक प्रमाण 14 रज्जु का, शरीर हाँ। प्रमाण ऊंचाई और ऊंचाई नीचाई में लोक प्रमाण। दूसरे समय में कपाट शटर वाले दरवाजे की तरह पूरे लोकांतक व आत्म प्रदेश। तीसरे समय में मंथन, पहले उत्तर दक्षिण में किया तो पूर्व पश्चिम में कर लिया। मंथान वो दाल घोटनी मंथानी होती है ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, भगवान ओके। छोटे छोटे कारणों को देकर अपनी बात को स्पष्ट कर देते थे। जी कहीं जी बात करते हैं, कहीं बोले भाले ग्रामवासियों को समझ में आए तो छोटे छोटे दृष्टांत भी दे देते थे। जी जी आंटी, कृपा। मंथान यानी मंथानी के आकार का हो जाता है। पढ़ो आरती जी। क्वेश्चन 7969। पुल्लाक यावत स्नातक एक समय में कितने होते हैं? निर्ग्रंथ पुल्लाक प्रतिपद्यमान कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं। यदि होते हैं तो जघन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट पृथकत्व 100। यानी पूर्व प्रतिपन्न। देखो एक समय में उत्कृष्ट 100 पुल्लाक बन रहे हैं, सभी मिलाकर 15 कर्म भूमिका मिलाकर है। हमेशा नहीं होते हैं, शाश्वत नहीं है। प्रतिपद्यमान यानी जिस समय प्राप्त हो रही है ये उपलब्धि उनको। और पूर्व प्रतिपन्न यानी पहले पुल्लाक बन चुके हैं, उनकी संख्या पृथक्व 1000 है। पढ़िए। पूर्व प्रतिपन्न कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं। यदि होते हैं तो जघन्य 1, 2 या 3, उत्कृष्ट पृथकत्व 1000। पुल्लाक शाश्वत है आरती जी? आंटी मेरा ये थोकड़ा किया ही नहीं है मैंने। होते ही है ना, हमेशा होंगे ही ना। हाँ कदाचित होते हैं शब्द दिया है ना, पूर्व प्रतिपन्न में भी दे दिया कदाचित होते हैं। अच्छा, बाकी सब में देखो नियमा दे दिया, बकुश प्रतिसेवना कुशील में पूर्व प्रतिपन्न में नियमा, जगन्य उत्कृष्ट। कषाय कुशील में नियमा। निर्ग्रंथ में भी कदाचित होते हैं तो श्रेणी वाले हमेशा नहीं रहते हैं, और स्नातक में दे दिया नियमा। तो जहाँ नियमा है वो शाश्वत है, हमेशा केवली भगवान रहते हैं। हमेशा कषाय कुशील, बकुश प्रतिसेवना कुशील होते हैं, किंतु पुल्लाक और निर्ग्रंथ सदैव नहीं रहते हैं। बकुश प्रतिसेवना कुशील प्रतिपद्यमान कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं। यदि होते हैं तो जघन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट पृथकत्व 100। इसका जवाब कौन देगा कि प्रतिपद्यमान में पूर्व प्रतिपन्न यानी पहले जो बने हुए बकुश आदि वो तो हमेशा रहेंगे, शाश्वत है। प्रतिपद्यमान अशाश्वत क्यों होता है? आंटी विरह के समय लिखे सबको एक बार, एक भी हैंड रेज नहीं है, 1 मिनट के टाइम है, चिंतन करते हुए लिखिए कि यहाँ कदाचित शब्द का प्रयोग क्यों किया है भगवान महावीर ने। और पूछूं, देखूं वीडियो में कौन है। सुशीला जी जवाब देंगे? सुशीला भाई दसाने। एक तो 2 कांता कांता है, कांता जी और कांता जी चौरडिया। कोशिश करो, कितना सरल है। कदाचित शब्द क्यों है? मैं आधा उत्तर अभी बोल चुकी थी। हाँ श्रेया जी का तो उत्तर आ गया था, सुनाई नहीं पड़ रहा है। अनम्यूट करो हो उनको। भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो है ही, क्यों? जिस समय उत्पन्न हो रहा है वो समय की बात है, कि हर समय उत्पन्न नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। कभी हो रहे हैं, कभी उत्पन्न नहीं भी हो रहे हैं। नहीं, वो और पहले समय की आप बात क्या है, बोल, पहला समय होना, उत्पत्ति का पहले समय लेना। प्राप्ति का पहले समय, उत्पत्ति प्राप्ति नहीं। का, हाँ, यानी कि ये वाली बपुषत्व चीज प्राप्ति का तो नहीं। प्राप्ति का प्रश्न पहले मेरा समय।
प्रश्न ये था कि क्यों नहीं होते हैं सदैव। क्या बोल रहे थे आप कांता भाई? विरह के कारण। हाँ, विरह के कारण। विरह, अविरह क्यों पड़ता है, ये जवाब दीजिए। विरह युगलिक काल होता है तो विरह पड़ जाता नहीं, है। नहीं, ठीक नहीं है उत्तर। शोभा भाई बोलिए। कांता भाई आप नहीं जवाब दे रहे, सोच के बोलो, सरल है उत्तर। शोभा भाई बोलिए, विरह क्यों पड़ता है? आंटी दृष्टि का अनम्यूट विरह करो को, शोभा भाई को। भाभी जी उस समय या तो वो होते ही नहीं है ना, कभी कभी साधु का भी तो विरह पड़ता ही है ना। वही तो पड़ता है, वो तो ठीक। क्यों? क्यों मतलब क्यों शाश्वत है विरह? ये विरह। उस समय नहीं, कोई साधु मतलब वो साधु बनता ही नहीं है, कभी कभी ऐसे वो विरह वो द्वार तो में तो ये। हाँ, हाँ, नहीं बनता है, वही पूछ रहे और हो क्यों। और साधु जो रहते हैं प्रेजेंट में वो बकुश या प्रतिसेवना कुशील कोई कोई होते ही नहीं है उस समय। और अच्छा उत्तर चाहिए, ये नहीं, ये कारण नहीं है क्यों का। हाँ, क्या बोल रहे थे? पड़िवाई हो गया हो, कषाय कुशील में कन्वर्ट हो गया हो। नहीं, ये भी नहीं कारण है। अन्नपूर्णा क्या बोल रही थे? इतना आंटी सरल उत्तर है। बोलो, जितना विरह क्यों पड़ता है? क्षयोपशम नहीं होता है आंटी, तो फिर विरह नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा भी नहीं, फिर तो आंटी नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। नहीं। अन्नपूर्णा बोलो। आंटी सम्यक दृष्टि का विरह पड़ता है इस वजह से कि नहीं, प्रश्न ये है कि विरह क्यों पड़ रहा है। विरह पड़ा, वो सबने उत्तर अच्छी तरह दे दिया। हाँ बोलो वंदना जी। मैं बताऊं आंटी क्योंकि उस वक्त किसी जीव का प्रसार का सुरक्षित हो रहा है। ये तो उत्तर आ गया बहुत जनों से, ये नहीं है उत्तर। आंटी वो जो 10 कारण है ना वो विच्छेद के, उसमें से है क्या? नहीं, बहुत सरल है। आप लोग सब कठिन उत्तर में जा रहे हो, सरल है। अगर प्रति समय प्रतिपद्यमान होंगे, पलक झपकाए उतने समय में कितने समय बीत गए? असंख्य। असंख्य मुनि होते हैं, असंख्य मनुष्य होते हैं, तो विरह तो पड़ेगा ही। कैसे हो सकती है? प्रश्न मेरा यही था, विरह क्यों पड़ता है? इतने मनुष्य ही नहीं होते हैं। आ गया उत्तर? क्लियर हो गया सबका? नहीं हुआ है हमारे। देखिए, प्रश्न मेरा ये है कि कदाचित होते हैं, सबने उत्तर दिया विरह पड़ता है। मैंने पूछा विरह क्यों पड़ता है? विरह न पड़े तो प्रति समय कोई ना कोई बकुश, कोई ना कोई मुनि बकुश बन रहा है, कोई ना कोई साधु बनता ही जा रहा है उस समय में। कषाय कुशील के लिए भी दे दिया कदाचित, तीनों के लिए कदाचित दे दिया, तो निरंतर तो कोई साधु बनेगा नहीं ना। निरंतर बनना हो तो असंख्य मनुष्य चाहिए, उन असंख्य मनुष्यों में असंख्य साधु साध्वी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो होता है। सकता। बस यही उत्तर था। हो गया कमला भाई आपका क्लियर? हाँ हो गए। हाँ श्वेता बोलो। आंटी ये बात यहाँ तो बैठ जाएगी, फिर अपन बोले जैसे सम्यक दृष्टि का विरह क्यों पड़ता है? तिर्यंश तो असंख्य होते हैं ना आंटी, होने में बाधा क्या है? तो हुआ भगवान ने असंख्य देखा है तो। नहीं, यहाँ सब जगह ही बैठ जाएंगे। विरह तो पड़ेगा ही। तिर्यंश भी इतने थोड़ी है कि प्रति समय के उनको एक एक अगर सम्यक दृष्टि बनता जाए, इतनी बड़ी राशि थोड़ी होगी। समय किसे कहते हैं? आंटी हम क्या बोलते हैं कि श्रावक जो होते हैं वो असंख्य तिर्यंश श्रावक होते हैं। ठीक है, असंख्य तिर्यंश श्रावक बोले ना आंटी अपन ने, तो अगर हम ये नहीं, वैसे तो यहाँ ये बैठ रहा है संख्य असंख्य का, पर अगर अपन तिर्यंश से ले आंटी इस चीज को, तो फिर तो भी कैसे बैठ, यही सम्यक बात दृष्टि का है। 3 समय का विरह? कह रही हूँ कि पलक झपकाने में असंख्य समय बीत गए। कितने असंख्य समय हैं? एक आवलिका के समय कितने बताए गए हैं? असंख्य उत्सर्पण अवसर्पण। एक आवलिका में लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण समय होते हैं। मतलब एक चौथा असंख्यात बोलते हैं ना अपन, चौथा असंख्यात। हाँ, चौथा असंख्यात हो गया ना। जगन्य युक्त असंख्यात जितने होते हैं उनमें, तो इतने असंख्यात अगर एक आवलिका में होते हैं, निरंतर एक आवलिका तक तिर्यंश को बनाते जाओ, फिर एक आवलिका, विरह पट को ही मत डालते जाओ, इतने कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंश होंगे? तिर्यंश असंख्य ही उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है, मान लिए, लेकिन उनमें सम्यक दृष्टि वाले इतने थोड़ी होंगे। उनसे तो असंख्य ही गुना अधिक मिथ्या दृष्टि होंगे। आंटी वो तो उसमें तो सभी लेंगे ना, सम्यक दृष्टि में तो तिर्यंश भी लेंगे, देवता भी लेंगे, नैरिक भी लेंगे। बाकी है कितने? असंख्य ही तो है। वहां तो तिर्यंश में तो फिर तुम अनंत गिन लो। सम्यक दृष्टि कौन प्राप्त करेगा?
असंख्य की राशि वाले ही प्राप्त करेंगे ना। आंटी इससे एक जिज्ञासा हुई, देवता और नैरिक के दंडक में सम्यक दृष्टि कितने होते हैं, संख्य की असंख्य? असंख्य तो अनुत्तर विमान में ही हो गए। अच्छा हाँ ना, क्या करें, हाँ सही है आंटी, हाँ ठीक है। पढ़। कषाय कुशील प्रतिपद्यमान कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं। यदि होते हैं तो जगन्य 1 या 2 या 3, उत्कृष्ट पृथकत्व 1000। पूर्व प्रतिपन्न नियमा जगन्य उत्कृष्ट पृथकत्व 1000 करोड़। ये कहाँ बोलते हैं अपन पृथकत्व है? चार सौ चौरानवे अलग अलग आते हैं ना, 494 ले रहे हैं, कोई 26,694 पृथकत्व 100 हो नहीं, गए। वो 719 की जो गिनती थी वही लेंगे क्या अभी अपने लोग चपक श्रेणी वाले को? हाँ, तो क्षपक श्रेणी में भी 719 ले रहे हैं, कभी 625 की संख्या आती, जो भी आती है 600 700 की। तो प्रति समय 8 समय तक चढ़े हुए हैं क्षपक श्रेणी पर। हाँ, फिर विरह भी पड़ जाए, 8 समय के बाद विरह पड़ के फिर और भी चढ़े हुए हो सकते हैं ना उसमें। क्षपक श्रेणी का लगभग 4 मिनट 22 सेकंड माने, अपन तो सिर्फ 8 समय में ही पृथकत्व 100 ले रहे हैं, 600 700 ले रहे हैं। तो उसी प्रकार उपशम श्रेणी में भी पृथकत्व 100 है चढ़े हुए। एक समय में अपन कह रहे हैं निर्ग्रंथ होते हैं तो 162 ले रहे हैं, 11वें जीव स्थान वाले 54 तो और वो एक समय में 54 चढ़ेंगे अगर ये 54 नहीं 54 एक समय में चढ़े तो 11वें में पहुंचे, अगले समय में और चढ़ सकते हैं, उसके अगले 54 समय 54 ऐसे। तो ये भी इनका भी यही है कि 8 समय तक ही चढ़ेंगे उपसम श्रेणी? इनके लिए 8 समय की कोई नियम नहीं है ना, वो तो मुक्त होंगे तो 8 समय के बाद विरह पड़। तो इनका ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी ज्यादा देर भी चढ़े तो बाधा नहीं है। अच्छा, फिर चढ़े, 54 फिर रुक गए, तो फिर मान लो कोई चढ़े, बहुत बड़ी संख्या तो क्या लेंगे, कितने पाए जाए, पृथकत्व 100 ही लेना है ना उत्कृष्ट में, उनको भी तो बहुत ज्यादा कहाँ से लेंगे। फिर भी ज्यादा हो सकते हैं, ये चपक श्रेणी से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है ये। ठीक है ठीक है। हाँ आंटी अन्नपूर्णा। हाँ आंटी ये समझ में नहीं आता है कि शपक श्रेणी में 108, उपशम श्रेणी वाला 54 ये कभी किया हुआ नहीं है ना, तो नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से 108 लेना है 54 लेना है, मतलब नहीं एक समय में 108 से अधिक सिद्ध नहीं होते हैं। कोई जीव मान लो 108 जीव श्रेणी आरोहण की है एक साथ में एक ही समय में किए, और कदाचित उनका 13वें जीव स्थान का काल भी तुल्य हो। अगर अलग अलग है, जो 108 गए श्रेणी में चढ़े उनके अलग है, कोई 1 वर्ष केवली पर्याय में रहेगा, कोई देशों करोड़ पूर्व, और कोई अंतर मुहूर्त रहा, तब तो कोई बाधा नहीं है कितने भी हो। लेकिन ऐसा हर समय हो जरूरी नहीं है, कभी होता है कि सभी मान लो एक ही समान स्थिति है उनकी केवली पर्याय। अच्छा। तो एक साथ मोक्ष जाना है तो 108 से अधिक जा ही नहीं सकता है। नहीं आंटी, ये आप तो जो समझाए मैं समझी, यहाँ पे जो लिखे ना पति पद्मवान की अपेक्षा इनमें शपक श्रेणी में 108, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शपक श्रेणी में उत्कृष्ट 108 से ज्यादा कोई चढ़ नहीं सकते एक समय में। शपक श्रेणी में भी चढ़ेंगे ना एक समय में एक, और निरंतर चढ़ेंगे तो 7 समय तक, बाद में 8 समय से अधिक चढ़ेंगे नहीं, लगातार 8 समय तक सिद्ध होते हैं, फिर विरह पड़ता है ना। तो पहले समय में शपक श्रेणी में गया, अब उसके बाद कितने समय तक जीव शपक श्रेणी में चढ़ सकते हैं, 7 समय तक और निरंतर। तो 8 समय तक लगातार मान लो केवली पर्याय सबकी तुल्य रही है, अपन मान के चलना है। तो सभी ज्ञानियों की जो रहती है कि फिर कैसे होंगे, अगर 9 समय तक लगातार सिद्ध हुए, सबकी दूसरे पहले समय में 8 समय से सिद्ध हुए ना, 8 समय तक लगातार सिद्ध हुए, 9वें समय में तो होगा नहीं सिद्ध, विरह पड़ेगा। इसलिए समय तक निरंतर शपक श्रेणी में चढ़ेंगे, फिर विरह पड़ेगा, फिर और चले जाएंगे शपक श्रेणी में। और उपशम श्रेणी में ऐसा कोई रूल नहीं है आंटी? उपशम श्रेणी में तो देखो 54 ही रह चाहिए ऊपर 11वें में, तो 54 से अधिक कैसे चढ़ेंगे, एक साथ चढ़े, सब एक साथ पहुंचेंगे। तो अगर वहां 100 चढ़ जाए एक साथ में एक ही समय में, तो कैसे होगा, भगवान कह रहे हैं 54 से अधिक होंगे नहीं। तो इसमें छप्पक श्रेणी में तो 108 चढ़ सकते हैं एक साथ ना, तो उपशम श्रेणी में 54 चढ़ रहे हैं, तो दूसरे समय में भी फिर 54 और चढ़ सकते हैं। तो ऐसे हर समय 54 भले ही चढ़ो,
शपथ श्रेणी में दूसरे समय में नहीं चढ़ेंगे ना, नहीं चढ़ेंगे, वहां तो नहीं चढ़ेंगे, इधर यहाँ इधर तो चढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है ना। हाँ, ठीक। नहीं चढ़ेंगे दूसरे समय में। क्यों? समय कामी दुक्कड़म, अगर वो सभी काल कर जाए 11वें में एक समय रह के एक साथ में गए, दूसरे समय में ये पहुंच गए 11वें में, तो वहां पे संख्या 54 से अधिक हो जाएगी ना। अपने को तो 11वें गुण स्थान में रखना है 54, तो विरह से ही चढ़ेंगे। 54 चढ़े, सब कुछ ध्यान से सुनना। इसका उत्तर 54 जीव उपशम श्रेणी पर गए, और आप बोल रहे हैं कि दूसरे समय में भी चढ़ जाए 54, तो 11वें गुण स्थान में सभी काल नहीं कर रहे हैं, मान लो। वो 11वें जीव स्थान में उपस्थित है, तब तक दूसरे 54 अगले समय में कैसे पहुंचेंगे वहां? नहीं वहां तो पहुंचेंगे, फिर संख्या डबल हो जाएगी, 108 हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 54 जो जा रहे हैं, या तो तथा स्वभाव से मानो कि वो 54 ही एक समय रह के काल कर जाए, काल करने वाले हो, तब दूसरे समय भले ही 54 चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो विरह पड़ेगा। 54 चढ़े हुए हैं, 512 आवलिका के बाद ही दूसरे 54 चढ़ेंगे, एक साथ में 54। हाँ, 54 की बात चल, मतलब 512 के बाद में आवलिका के बाद, यानी विरह पड़ेगा एक साथ, अगर 54 चढ़े हैं तो। हाँ, हिमा विरह पड़ेगा, मतलब हाँ, अगर काल नहीं करने अगर वाले काल नहीं करे तो। हाँ, हाँ। काल करने वाले हो तो ठीक, नहीं भाभी जी, जैसे 8वें 9वें गुणस्थान का काल बड़ा हो और 11वें का काल छोटा हो, तो अंतर्मुहूर्त बड़ा छोटा हो तो बाधा क्या हमें है? 8वें 9वें गुणस्थान का काल की अपने पास व्याख्या नहीं है। कषाय पहुड़ चूर्णी में खाली इसके काल का मिला है 2 क्षुल्लक भव जितना। उस आधार से कह रहे हैं कि जो जाएगा 2 क्षुल्लक भव रहेगा वहां, तब तक 54 कैसे जाएंगे? अगर काल कर रहा है उनमें 54 में मान लो कोई 1 2 3 4 10 आदि काल कर गए, तो भले ही चढ़े हुए वापस पहुंच जाएंगे वहां। नहीं भाभी जी, हाँ भाभी जी, ये जो आप बोल रहे हैं 54 की संख्या है, तो 54 सब काल नहीं, लेकिन 54 से नीचे भी तो गिर सकते हैं वहां पर, वहां से तो संख्या कम नहीं होगी। नीचे कब गिरेंगे? 512 आवलिका के बाद ही गिरेंगे ना। अंतर्मुहूर्त के बाद ही। अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त अपन 512 आवलिका का मान लेते हैं। 512 आवलिका तक दूसरे 54 जाएंगे ही नहीं ना 11वें जीव स्थान में। अच्छा, एक साथ 54 से अधिक तो वहां होंगे ही नहीं, तो पहले गुणस्थान में अपन किए हैं कि 54 से अधिक नहीं रहेंगे करके, संख्या इतनी रहेगी। लेकिन मैंने सोचा कि एक समय बोल रहे हैं, एक समय में 54 है ना। हाँ, एक समय में 54 है। तो फिर अपन एक संख्या समय बीतते हैं, पलक झपकते हैं उतने में, तो क्यों नहीं, इसमें क्या बाधा क्या है कि फिर वो नहीं जा सकते करके? इसमें 54 11वें अपन भेज दीजिए आप दूसरे, इसमें जो गए 54 गए 11वें जीव स्थान में, कितनी देर रहेंगे वहां? 512 आवलिका अंतर्मुहूर्त तक। अंतर्मुहूर्त 2 क्षुल्लक भव कितना हुआ? 512 आवलिका। 512 आवलिका तक तो वो वहां रहेंगे ही। अपन अभी काल करने वालों की नहीं बात कर रहे हैं वहां। दूसरे उतने देर वहां रहेंगे, 2 क्षुल्लक भव जितने रहेंगे, उसके बाद या नीचे गिरेंगे या काल करेंगे। हाँ, नहीं, काल तो पहला भी कर सकते भाई। नहीं, अपन उनको पूरा काल करा ही नहीं रहे। हाँ, काल करा ही नहीं रहे, तो ठीक है, वो नीचे गिर गए। उसके बाद 512 आवलिका के बाद वो नीचे गिर गए। जैसे ही 512 आवलिका पूरी हुई, फिर भले ही 54 जाओ 11वें में, कोई बाधा नहीं है। श्रेणी चढ़ना शुरू कर दिए, अब वो काल कर, वो नीचे आए चाहे काल किए, तो उस समय वो पहुंच जाओ। श्रेणी आप बोलते हैं कि श्रेणी चढ़ना शुरू करते हैं 8वें गुणस्थान से, श्रेणी करते हैं और 4 मिनट और 22.5 सेकंड, आप कुछ 22 सेकंड में पूरी कर लेते हैं, तो 13वें 14वें का मिलाकर लगभग 4 मिनट। 8वें गुणस्थान का जो शोभा बोल रही है, समय पूछ रही है कि कितना समय है करके, तो उसमें समय कहाँ रहा? वो 8वें से 9वें में गया, 10वें में गया, 11वें में गया, सीधा श्रेणी तो 8वें से चालू कर देगा। श्रेणी 8वें से। अब इनका 500, ये 11वें जीव स्थान वाले जीव है 54, इनका काल अभी इतना सी थोड़ा सी बाकी है, तब तक ये चढ़ने शुरू हो गए जीव। यहाँ ये लोग 8वें 9वें 10वें तक पहुंचे, और इनका यहाँ पूरा हो गया, ये गिर गए या काल किए, जो भी हुआ इनका, ये जीव पहुंच गए अंदर। तो ये 4 मिनट 22 सेकंड में पहुंच गए, मतलब पूरा नहीं, 4 मिनट 22 सेकंड में तो कहाँ आएगा? केवली काल भी है, 14वां जीव स्थान भी शामिल। अच्छा, 14वें गुणस्थान में भी चला जाएगा वो क्या? भाभी जी ये नहीं होगा ना, तो भी अगर 11वें वाले को आप अगर 54 को नीचे लाएंगे, तो 10वें में फिर अपने समझ लीजिए वो पहले 54 चढ़े हुए हैं, तो वो 108 हो गए ना, फिर उपसम श्रेणी चढ़े हुए। अगर उनको अपन कितने भी हो, अपने क्या फर्क पड़ा? पृथक तो 100 चाहिए। यहाँ पर अपन उपसम श्रेणी वाले को, उपसम श्रेणी वाले कितने भी हो, कोई वो नहीं है क्या? क्यों? यहाँ दे दिए ना भगवान ने, पृथक 54।
ये तो पूर्व प्रतिपन्न है भाभी जी, हाँ तो चढ़े हुए। नहीं, अच्छा चढ़ते निर्ग्रंथ बने हुए, अच्छा निर्ग्रंथ बने हुए, हाँ हाँ। ठीक है तब, हाँ तब ठीक है, ठीक है, ठीक है भाभी जी, समझ में आ गया। हाँ आपका भी हो गया कांता भाई? नहीं भाभी जी, मेरे को जब 8वें से चढ़ते हैं तो ये पूरा क्या क्या? रुकिए कांता आंटी, आप म्यूट हो गए हैं। नहीं भाभी जी, हाँ मेरा ये है कि जब आप 8वें से श्रेणी चढ़ रहा है हाँ तो 8वां 9वां 10वां 11वां तक आया, समझो उपसम श्रेणी में, और हाँ। उपसम श्रेणी में या तो आगे चला गया, 12वें से 13वें में चला गया, तो नहीं, उपशम 13वें में श्रेणी नहीं, नहीं, उपशम श्रेणी में तो उपसम आगे। श्रेणी में तो गिरेगा, सॉरी उपसम श्रेणी में गिरेगा, क्षयिक श्रेणी वाला 12वें में चला जाएगा, 13वें हाँ में चला, हाँ लेकिन फिर केवली पर्याय में रहेगा ही ना। आप हाँ 4 मिनट 22 सेकंड बताते हैं, तो फिर हाँ। वो 14वें तक उसमें इतना 14वें में ही चला जाएगा क्या, उतने में वो? 4 मिनट 22 सेकंड है ना क्षपक श्रेणी का, और 13वें 14वें का सम्मिलित बताते हैं। आपको पुच्छी सुनम आता है? उसमें क्या हाँ कहा है? लव सप्तम देव कहा है ना, सर्वार्थ विमानवासी हाँ देवों हाँ, को। 7 हाँ 7 लव जितनी आयु शेष रहती तो वो उसी हाँ भव में हो जाते हैं, यहाँ मनुष्य भव में। 7 लव का एक मुहूर्त में, आप लोग सब कोई गणित करो, 77 लव में 48 मिनट होते हैं। ओह, इसे त्रैराशि गणित कहा गया है शास्त्रों में। तो 7 लव में कितने मिनट होंगे? 48 इंटू 7/77 करो। 48 इंटू 7 क्यों करेंगे भाभी जी? त्रैराशिक गणित को क्या बोलते थे आप लोग? सब अपन किए हुए हैं। 48 आम के दाम, 77 आम के दाम 48 रुपये है, तो 7 आम के दाम कितने होंगे? निकालो, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि गुणा गुणा करो, करना डिवाइड पड़ेगा? करो। आपको खाली आम से बताया जा रहा है, इससे दाम सब निकालो, सब हिसाब लिखते हैं अपन घरों में अपना। भाभी वापस बोलिए। 77 77। आम के दाम 48 हम्म रुपये, हम्म। तो 7 आम के दाम कितने होंगे? वो भूल ही गए बात करना, डिवाइड करना ही। भूल गए? हाँ बोलो श्वेता। आंटी मैं ऐसा पूछ रही थी कि 108 जीव होने में बाधा थोड़ी है उपशमक श्रेणी में 10वें गुणस्थान में चढ़ते उतरते एक समय में। हाँ कोई बात। 216 तो अपन इसमें लेते हैं ना, अल्प बहुत उदार में तत्व का तला ज्ञान की कुंजी में जो है गुणस्थान स्वरूप। हाँ क्या दिया? पृथक्व 100 नहीं बोली। दिया नहीं, अपन उसमें उसमें लेते हैं 216 एक समय में 10वें गुणस्थान में, नहीं 108 शपक श्रेणी के और 108 उपशमक के। तो श्रेणी दो 11वें ही की तो। बात नहीं कर रही हूँ मैं आंटी, नहीं 11वें की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं, मैं 11वें नहीं, उपशम श्रेणी में तो पृथक्व 100 ये बोल ही रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ चढ़ते उतरते तो बाधा नहीं है ना आंटी 108 लेने में। लेकिन एक समय ठीक नहीं है, होना चाहिए ना, समय का फर्क होना चाहिए। चढ़ते उतरने में भी क्यों हाँ, क्यों? 108 में? करने में, चढ़ने में, कोई चढ़ रहा है कोई उतर हाँ रहा है क्या? चढ़ने में, हाँ चढ़ने में, हाँ हाँ चढ़ने में ठीक है। एक ही समय पे 108 इकट्ठे हो गए, उपशमक श्रेणी के 10वें वो गुणस्थान हो में, गए, प्रॉब्लम थोड़ी है आंटी उसमें। अधिक भी हो जाएंगे पृथक्व 100 में। क्षपक श्रेणी से अधिक संख्या में होंगे। क्षपक श्रेणी में ही अपन निकाल रहे हैं, 600 700 निकाल रहे हैं। भाभी जी ठीक है 528 हो गया क्या? हैं? 528, 528। नहीं नहीं, 4 मिनट और 4 रुपये 22 पैसे होंगे। एक बार गणित करके पेपर में ऐसे दिखा दो ना, रफ पेपर में। मेरा तो पेपर भी है, हो गया। अड़तालीस इंटू 7 करो, उसको 77 से भाग आंटी दो। मेरा किया हुआ ये भेज बताऊं क्या? हाँ ऐसे करके दिखा दो ना, सबको ही नोट कर लेंगे। हाँ ये मेरा किया हुआ ही है, लिखा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति का काल इज हाँ इक्वल टू 7 लव, ठीक है,
7 लव को चेंज किया 7 इंटू 48/77, इसको लिख दिया मिनट। एक लव में 48/77 मिनट होता है, इसको काट पीट करके आया 48/11। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो 4 मिनट आएगा, और जो रिमाइंडर 4 बचा ना उसको वापस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना तो 4 मिनट 22 सेकंड आ जाएंगे, और फिर इसमें 13वां 14वां स्थान भी शामिल है। थोड़ा ऊपर कर दो, वो बात ठीक है। गणित एक बार सबको ऐसे करके लिखा दो ना। नहीं समझ में आया भाभी जी। नहीं आया ना, देखिए इसको ऐसे। अभी टाइम भी हो गई, मैं पूरा पेपर में करके रखूंगी, ऐसे बता देंगे या करके भेज देती हूँ मैं व्हाट्सएप में। ठीक है भाभी। ठीक है आंटी। बस 4 मिनट तक आप लोग तो बहुत ध्यान करते हो कांता भाई, 4 मिनट 22 सेकंड स्थिर रह जाओ। कहाँ रहा ही नहीं जाता है भाभी जी, फिर तो चले जाएंगे हम लोग। अभ्यास कर रहे हैं, हो जाएगा। ठीक है, होगा, सबको कभी ना कभी तो होगा ही, जाएंगे तो सही। बड़ी कृपा आंटी।